हेलो एवरीवन। तो आज हम जो करेंगे वो ये क्वेश्चन है जो कि हमारा केस स्टडी बोल दीजिए आप कुछ, और कौन सी टैग्स के ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है हमारा ऑडियो और वीडियो टैग के ऊपर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। कुछ में ये कह रहे हैं कि गुलजार जो है एक म्यूजिशियन है और उसने कुछ ऑडियो वीडियो फाइल्स बनाई हैं, और वो क्या चाहता है कि वो एक वेब पेज बनाए जिसपे उन ऑडियो वीडियो फाइल को शेयर कर सके अपने म्यूजिक लवर्स के साथ। तो उसने क्या किया है कि इन ऑडियो वीडियो फाइल्स को शेयर करने के लिए उसने HTML कोड लिखा है। ठीक है, कोड यहाँ पे आपके पास गिवन है। तो अब हम वन बाय वन चलते हैं कि सबसे पहले उसने जब उसको ऑडियो फाइल एम्बेड करनी थी तो उसने क्या क्या लिखा कि जो ऑडियो फाइल का नाम होना चाहिए वो होना चाहिए गुलजार नोट 1.mp3। जो ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले होनी चाहिए और ऑडियो के प्ले पॉज वॉल्यूम सारे बटन जो है वो विजिबल होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कोड में गलती क्या है। इसलिए ठीक है, ऑडियो ये वाली बात बिल्कुल सही है। कंट्रोल्स, क्योंकि हमको कंट्रोल्स हम कहाँ यूज करते हैं, हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमको सारे ऑडियो कंट्रोल्स दिखाने होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि ऑडियो कंट्रोल सच एज प्ले पॉज वॉल्यूम शुड बी विजिबल, वहां पे हमको ऑडियो के आगे वर्ड कंट्रोल लिख लेना होता है। और जब वो कहें हमसे कि ऑटोमेटिकली प्ले होनी चाहिए जब पेज लोड हो, तो आपको उसके आगे वर्ड एक ऑटो प्ले और लिख लेना होता है। ठीक है, तो आप ऑडियो टैग लिखते हो, अगर आपको सारे बटन्स दिखाने तो कंट्रोल्स लिखोगे, ऑटोमेटिकली प्ले कराना तो ऑटो प्ले लिखोगे। उसके बाद हम सोर्स लिखते हैं, तो सोर्स SRC गुलजार नोट 1.mp3। ठीक है, बात इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो आप देखो कि यहाँ पर इन्होंने जो क्लोज कर रखा है वो क्लोज कर रखा है ऑडियो कंट्रोल्स, जबकि ऑडियो कंट्रोल्स नाम का कोई टैग नहीं है, टैग का नाम है सिंपली ऑडियो। ठीक है, तो हम बस ऑडियो क्लोज करेंगे। तो बेसिकली इसमें गलती आप किस तरीके से बताओगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जहां पे मिस्टेक है उसको आप अंडरलाइन कर दो। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखिएगा अपने आंसर शीट में, और आंसर शीट में लिखने के बाद फिर आप क्या करिएगा कि इस वाली लाइन को करिएगा अंडरलाइन, तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे गलती है। और फिर इसी कोड को रीराइट कर दीजिएगा करेक्ट करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पूरे कोड को एज इट इज लिख दिया है, बस यहाँ से कंट्रोल वर्ड को हटा दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरा ये वाला करेक्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो वाले पे। तो वीडियो का नाम जो है वो गुलजार मूवी 1.mp4 होना चाहिए। ठीक है भाई, सोर्स SRC इक्वल टू गुलजार मूवी 1.mp4। ठीक है, द वीडियो शुड बी प्ले इन अ विंडो ऑफ विड्थ 350 पिक्सल एंड हाइट 250 पिक्सल। ठीक है, विड्थ भी हमने सेट कर ली, हाइट भी हमने सेट कर ली। द वीडियो कंट्रोल सच इज प्ले पॉज वॉल्यूम शुड बी विजिबल। अब यहाँ पे क्या है, सारी चीजें ठीक है, बस यहाँ पे एक दिक्कत है कि क्योंकि मुझे सारे बटन्स को जो है वो विजिबल कराना है, और यहाँ पे वो विजिबल के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस वाली लाइन को अंडरलाइन करो और इसमें आपको कंट्रोल वर्ड और यूज करना होगा जिससे कि सारे बटन जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस कोड को एज इट इज लिखिएगा पेपर पे, फिर इसको अंडरलाइन करिएगा और फिर इसका करेक्ट कोड जो है वो रीराइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे अब आप इसको, कि यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और करेक्ट करके कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे वर्ड कंट्रोल्स और लिख दीजिएगा। तो क्या होगा कि आपके सारे बटन जो है वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई करेक्ट कोड, और जहां जहां गलती थी वहां वहां हमने अंडरलाइन कर दिया। तो आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है उसमें, ऑडियो वीडियो टैग के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।